मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम, नखमा गणिसा। आज बात होगी जोधपुर की। जोधपुर में आज़ादी के बाद में तीन मुख्यमंत्री दिए हैं। पहले जनरल व्यास, तो बाद में बरकतुल्ला खान, प्यारे मियाँ और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जोधपुर जिले से मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर की जनता ने कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो उसे बख्शा नहीं। जनरल व्यास को जोधपुर से और जालोर से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें किशनगढ़ जाकर के चुनाव लड़के विधायक बनना पड़ा। और बरकतुल्ला खान, प्यारे मियाँ को तिजारा से जाकर के चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन अशोक गहलोत ने हर बार चुनाव सरदारपुरा से लड़ा और वे जीते भी। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए जोधपुर को जमीन से आसमान तक ले गए, ये स्वीकार करना होगा। वे जब सांसद बने, एक गाड़ी खंडवा के लिए जाया करती थी और एक गाड़ी जयपुर जाया करती थी। फिर खंडवा का जो रूट है उसे बढ़ाया गया। लेकिन अशोक गहलोत के कार्यकाल में, जब वह केंद्रीय मंत्री थे, रेल का जाल बिछ गया। और अपने पहले केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल में वे जब उड्डयन मंत्री थे तो यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू कराई। कुल मिलाकर लबोलब ये है कि जब वे मुख्यमंत्री बने तो पहले ही कार्यकाल में उन्होंने जोधपुर को एजुकेशन का हब बना दिया। और जोधपुर में आज सभी तरह की शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। हमारे मारवाड़ के छात्रों को बाहर जाकर के पढ़ाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके जोधपुर की जनता ने अशोक गहलोत को सपोर्ट भी किया तो उन्हें ठोकर भी मारी। 3 बार जो मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार तो उन्होंने जोधपुर के लिए खूब काम किए। और तो और अशोक गहलोत को जोधपुर की जनता अगर चाहती तो तोहफा दे सकती थी वैभव गहलोत के रूप में। लेकिन वैभव गहलोत को भी लोकसभा चुनाव में हरवा दिया गया। दरअसल जोधपुर में अशोक गहलोत की पकड़ आज भी है, उनके प्रशंसक आज भी है। अशोक गहलोत जहाँ से खड़े होते हैं, जोधपुर की जनता उनके पीछे भागती है, ये तो लगता ही है। लेकिन जोधपुर की कांग्रेस संगठन अब कुछ बिखरा बिखरा सा है। यही कारण रहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में जोधपुर जिले से वे केवल एक भोपालगढ़ की सीट लाने में सफल रहे और खुद सरदारपुरा से चुनाव जीत सके। आखिर क्या कारण है? जनता क्या चाहती है अशोक गहलोत से? या फिर जोधपुर की जनता अशोक गहलोत के बराबर का नेता चाहती है जो जोधपुर में है नहीं? और यहाँ पर
एक बार ऐसा समय आया जब पहली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो सूरसागर से भंवर बलाई, जोधपुर शहर से जुगल काबरा और सरदारपुरा से अशोक गहलोत जीत करके गए। तीनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती थी और लंबे समय बाद सूरसागर की सीट पर कांग्रेस हारती चली गई और शहर सीट पर मनीषा पंवार जीती तो इस बार वे भी निपट गई। अशोक गहलोत अपने बूते पर या उनकी छवि ऐसी है कि सरदारपुरा से वे जीतते रहे हैं, लेकिन जीत का मार्जिन कम होता जा रहा है, ये भी स्वीकार करना होगा। आखिरकार कांग्रेस संगठन अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी इतना मजबूत क्यों नहीं हुआ? इसको अगर तह तक जाएं तो कई कारण हैं, लेकिन ये तय है कि इस बार अशोक गहलोत की सरकार का ना आना जोधपुर के लिए कोई बड़ा फ़ायदा का सौदा नहीं है। सबसे बड़ी तो लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण चल रहा है कछुआ चाल से, और पैरेलल जो नहर बननी है वो इतनी धीमी गति से चल रही है कि टारगेट में वो बन जाए बहुत बड़ी बात होगी। जोधपुर ज़िले से राजस्थान सरकार में केवल जोगाराम पटेल एक मंत्री हैं, वरना जोधपुर से किसी भी विधायक को इस लायक नहीं समझा गया कि वे मंत्री बने। बाबू सिंह राठौड़ कई बार चुनाव जीत चुके हैं शेरगढ़ से, वे मंत्री आज तक नहीं बन पाए। सूर्यकांता व्यास चली गई और 6 बार विधायक रही, मंत्री वे भी नहीं बन पाई। और अब अगर बात करें देवेंद्र जोशी की या अतुल भंसाली की, तो पहली बार विधायक बनकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन सकते हैं, तो जोधपुर से पहली बार विधायक बने देवेंद्र जोशी जैसे और अतुल भंसाली जैसे नेता मंत्री क्यों नहीं बन सकते? ये तो तय करना होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जोधपुर से बनाए और जोधपुर के बारे में ध्यान रखे, जोधपुर के विकास की योजनाओं को जो अशोक गहलोत ने शुरू की थी एक के बाद एक बंद ना करे। हालात बड़े खराब हैं और जोधपुर का विकास रुका हुआ है। केवल बातों से जोधपुर का विकास नहीं होगा। जोधपुर के लिए जो योजनाएं बनी थी उसे पूरी करनी होगी और वर्तमान में 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो फिर क्या मजबूरी है कि जोधपुर का विकास इतना तेज़ी से नहीं हो रहा है? सोचने का प्रश्न है कि आखिरकार जनता ने जो फैसला सुनाया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्या जोधपुर की जनता ने ये सही कदम उठाया? शायद नहीं। ऐसा होता तो 9 से 10 महीने होने को आए, जोधपुर में कोई बहुत बड़ा विकास का काम कर लिया गया हो, ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल ये मारवाड़ी का शब्द है ओलबा। हम मारवाड़ बुलेटिन के ज़रिए ये ओलबा ज़रूर देंगे कि जोधपुर के साथ में उपेक्षित व्यवहार ना हो। जोधपुर से अधिकांश नेता मंत्री बने और आने वाले समय में इस मरुधर प्रदेश से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, ऐसी उम्मीद की जाती है। और कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री दिए और अशोक गहलोत तो 3 बार
मुख्यमंत्री बने और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर के बने। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने जोधपुर के किसी नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती। चांस तो था, गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौड़ में थे और इस दौड़ में गजेंद्र सिंह शेखावत को पीछे धकेलने वाले कौन थे, इसके बारे में भी सोचना होगा। पार्टी कोई भी हो, जोधपुर हमेशा नेतृत्व करता रहा है और जोधपुर का नेतृत्व कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। केवल एक मंत्री देकर के जोधपुर को खुश कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात निकली है तो दूर तक जाएगी और जोधपुर की जनता ये ज़रूर चाहेगी विकास के साथ में हमारा जनप्रतिनिधि जयपुर के सचिवालय में मंत्री बनकर के बैठे। जोगाराम पटेल के सिवाय भी कई नेता ऐसे हैं जो मंत्री बन सकते हैं और पहले भी मंत्री रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।